नमस्कार, मैं अर्पिता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे पौष मास की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, पौष मास का महीना भगवान सूर्य का महीना है। इस मास में भगवान सूर्य की पूजा आराधना से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। पौष मास का महत्व क्या है, ये मास क्यों मनाया जाता है, इसे बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, पौष विक्रम संवत का 10वां महीना, यूं कहें हिंदू पंचांग के अनुसार साल के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है, पौष मास कहा जाता है। पौष मास जो है उसमें हेमंत ऋतु होने से ठंड अधिक होने लग जाती है। इस बार जो पौष मास है 15 दिसंबर बुधवार के दिन से आरंभ हो रहा है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पौष मास में भग नाम सूर्य की उपासना करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनका जो वर्ण है रक्त के समान है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। जो इन सब से युक्त है वो भगवान है। यही कारण है कि पौष मास का भग नामक सूर्य साक्षात परब्रह्म का स्वरूप माना गया है। सूर्य जगते हैं तो हम जगते हैं, सूर्य अस्त होते हैं तो हम सो जाते हैं। सूर्य के बगैर सृष्टि अधूरी है। जीवन में यदि आपको यश चाहिए, मान चाहिए, वैभव चाहिए तो भगवान सूर्य की आराधना आपको संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। पौष मास में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य के निमित्त व्रत करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्मशास्त्र में उल्लेखित है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास के हर रविवार के दिन तांबे के कलश में शुद्ध जल भरकर लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पौष मास के हर रविवार को व्रत रखना चाहिए। तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से जो इंसान है वो तेजस्वी बनता है। पूरे एक मास में भगवान सूर्य की आराधना आपके जीवन में सफलताओं की प्राप्ति करा सकती है, यश, मान, वैभव की प्राप्ति करा सकती है। एक मास का नियम ले लीजिए कि हम पौष मास में सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, हर रविवार का फास्ट रखेंगे, हो सका तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। देखिए कैसे कौन आपको IAS अफसर बनने से रोकता है, कौन आपको सक्सेस बिजनेसमैन बनने से रोकता है। इतनी ताकत है सूर्य आराधना में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सूर्य आराधना नियमित रूप से करनी चाहिए। पौष मास को लेकर लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। चूंकि इस मास में मांगलिक कार्यों का विधान न होने से लोग मान लेते हैं कि यह अत्यंत निकृष्ट मास है। लोग मानते हैं कि यह शुभ कामों में निष्ठ यानी खराब फल देता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऋषि मुनियों ने पौष मास को सांसारिक कार्यों के लिए निषिद्ध सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोग इस मास में इन कार्यों से अवकाश लेकर, बाकी जो सब मांगलिक कार्य उनसे अवकाश लेकर आध्यात्मिक तरीके से अपनी आत्मोन्नति कर सकें, अपनी जो एनर्जी है उसको सक्रिय कर सकें। बैटरी, आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप फ़ोन एक बार दिन में चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौष मास में आप
अपनी एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं सूर्य भगवान की आराधना करके। आपकी बैटरी पूरे साल भर के लिए चार्ज हो जाएगी अगर 1 मास के अंदर आप सूर्य आराधना कर लेते हैं। तो पौष मास में अधिकांशतः सूर्य जो है वह धनु राशि में रहता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति माना गया है। मान्यता यह है कि देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति उनके परामर्शदाता होने के साथ साथ मनुष्य को धर्म सत्कर्म का ज्ञान देते हैं। तो ऋषियों ने सौर धनु मास को खर मास का नाम इसलिए दिया ताकि लोग इसमें सांसारिक कार्य जैसे शादी हुआ, गृह प्रवेश हुआ, मुंडन कर्म हुए, इनसे मुक्त रहकर इस मास का जो सदुपयोग है अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए करें। दोस्तों, अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन परहित के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए। आत्मोन्नति के लिए सत्संग करना चाहिए, तीर्थ स्नान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में आत्मा कारक सूर्य की स्थिति जप तप पूजा पाठ ध्यान योग अभ्यास के लिए प्रेरणादायक मानी गई है। इस अवधि के अंदर हम आध्यात्मिक साधना करके हमारे इस चंचल मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा इंद्रिय निग्रह में सहायक होती है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज ही उन्मुख हो उठता है। वैराग्य के लिए स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं है कि हम सन्यासी हो गए, वैरागी हो गए। ढोंग करना मिथ्याचार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनको हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी है। वैराग्य का तात्पर्य संसार को छोड़कर सिर्फ सिर मुंडाना या जोगिया कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि वैराग्य का वास्तविक अर्थ यह है इस संसार में रहकर अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का पालन करते हुए दुष्कर्मों और पाखंडों से विरक्ति होना, ये वैराग्य है। और जो वैराग्य है वो संयम की शक्ति से पोषित होता है। लेकिन आज समाज में आत्म संयम का अभाव दिख रहा है। मन पर विवेक का अंकुश होने पर ही व्यक्ति संयमी हो सकता है। धनुमास में हम आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में उतार सकते हैं। एनर्जी, रोज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारी ऊर्जा का क्षरण होता रहता है। यह जानते हुए कि हम सांसारिक भोगों के आकर्षण से बच नहीं पाते हैं। ये पौष मास हमें संयम में रहना सिखाता है, एनर्जी गेन करना सिखाता है, ऐसा अवसर प्रदान करता है। ऐसे अच्छे समय को खर मास कहकर उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। सूर्य के तेज और देवगुरु की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से समृद्धिदायक है। तो दर्शकों, पंडित जी जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पौष मास से संबंधित, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी आप सभी के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, मलमास के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे, जितने भी जो दर्शक अभी देख रहे हैं उन सभी के लिए। और पंडित जी, मलमास क्यों कहा जाता है इसे बेसिकली, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। खर मास अर्थात मलमास, पौष मास का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया। सूर्य प्रतिकूल हो तो हर कार्य में असफलता नजर आती है। ऐसी स्थिति में सूर्य यंत्र की प्रतिष्ठा करके धारण करने से या पूजन करने से भगवान सूर्य का शीघ्र ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने लगता है। भारतीय पंचांग पद्धति में प्रतिवर्ष पौष मास को खरमास कहते हैं। इसे मलमास यानी काला महीना भी कहा जाता है। इस दौरान हिंदू जगत में कोई भी धार्मिक कृत्य, शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा यह महीना अनेक प्रकार के घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्यों की चर्चाओं के लिए भी वर्जित है। तो इस वर्ष खरमास 15 दिसंबर सन 2016 से आरंभ होगा और 14 जनवरी सन 2017 को मलमास यानी खर मास की समाप्ति होगी। खर मास में सभी प्रकार के हवन, विवाह, चर्चा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह व अन्य हवन कर्मकांड आदि निषेध माने गए। सिर्फ भागवत कथा का पाठन करना, रामायण कथा का पाठन करना खर मास में किया जा सकता है। ब्रह्म पुराण कहता है कि खर मास में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति नरक का भागी होता है।
अर्थात चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु हो, अगर वह पोष के अंतर्गत खर मास यानी मल मास की अवधि में अपने प्राण त्यागता है तो निश्चित रूप से उसका इहलोक और परलोक नरक के द्वार की तरफ खुलता है। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है, जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया पर भेज दिया था। सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के पश्चात भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने का जो मूल कारण था वो यही था कि अगर खर मास में प्राण त्याग करते तो उनका अगला जन्म नरक की ओर जाता। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से पुनः एक ऐसा तीर चलाने के लिए कहा कि जो उनके सिर पर बेध होकर तकिए का काम करे। इस प्रकार से भीष्म पितामह पूरे खर मास के अंदर बाणों की शैया पर लेटे रहे और जब सौर माघ मास की मकर संक्रांति आई उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। इसलिए कहा गया है कि माघ मास की देह त्याग से व्यक्ति सीधा स्वर्ग का भागी बनता है और खर मास में देह त्याग से नरक को जाता है। एक कथा है, खर यानी गधा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ में बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है, लेकिन सूर्य के सातों घोड़े जो है साल भर दौड़ दौड़ लगाते हुए प्यास से तड़पने लगे। उनकी उस दयनीय सिचुएशन से निपटने के लिए भगवान सूर्य एक तालाब के निकट अपने सातों घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने लगे। लेकिन तभी उन्हें यह प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाएं, लेकिन यात्रा को विराम नहीं देना है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर तत्काल ही देखे तो अपने आसपास में देखा उन्होंने तो पानी के कुंड के आगे दो गधे खड़े हुए थे। उन गधों को अपने रथ में जोड़ दिए, जोत कर आगे बढ़ गए और अपने सातों घोड़े तब अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पे खोल दिए उन्होंने। अब सिचुएशन ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पोष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे, धीरे 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 धीरे। वो घोड़ों के समान तो दौड़ नहीं सकते, तो सूर्य का जो तेज है बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण है कि पूरे मास के दौरान पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव लगभग क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही हो जाएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।